निजरना के एक नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और बताते हैं कि जैसे निजरना में एक दिन पहले ही आपने देखा कि ये भी एक एफआईआर दर्ज होती हैं और एफआईआर के बाद में पक्ष और विपक्ष को हमने सामने लाने का प्रयास किया। एफआईआर में भी गंभीर आरोप लगे थे और उसके बाद हमने सोचा कि इस पूरे प्रकरण को में जो भी पक्षकार हैं हर एक पक्षकार का पक्ष जानने का प्रयास करते हैं और इसके तहत जो हमने जो जानकारी जुटाई उसमें मुख्य रूप से ये सामने आया था कि श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली का वहाँ पर करीब 1700 बीघा का बीड़ा है, जगह है, ज़मीन है, जहाँ पर करीब 80 के दशक के बाद में वहाँ पर मार्बल की माइन से आवंटन होने का कार्य शुरू हुआ। सरकार द्वारा वहाँ पर खदानें आवंटित की जानी शुरू की। इसके लिए मंदिर मंडल द्वारा वहाँ पर माइंस आवंटन की एनओसियाँ जारी की गई। श्री द्वारकाधीश मंदिर की अनुमति के बाद तय शर्तों के अनुसार अलग अलग माइंसें वहाँ खदानें नई खुलती गई और अभी लगभग वहाँ बताया जा रहा है कि 78 मार्बल माइंसें हैं जहाँ पर वहाँ मार्बल खनन किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो माइंसों का जो एरिया है लगभग ये बताया जा रहा है कि 400 से 500 बीघा ज़मीन के अंदर ये माइंसें हैं। इसके अलावा जो भी ज़मीन थी उस ज़मीन पर मार्बल डंपिंग के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो चुके हैं। कुछ इसे वैध बता रहे हैं, कुछ अवैध भी बता रहे हैं और यह कहा जा सकता है कि मंदिर की जो तमाम ज़मीन थी वो कहीं न कहीं खत्म हुई है, इससे नष्ट हुई हैं, प्रभावित हुई हैं। मार्बल वेस्ट के निस्तारण को लेकर सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए, जिसकी वजह से तमाम मार्बल व्यवसायी भी इसको लेकर परेशान हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर की ज़मीन पर जहां डंपिंग के पहाड़ खड़े हो चुके हैं उस वेस्ट को हटाने के लिए अब श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन द्वारा एक ठेका दिया गया है। उस ठेके के माध्यम से अब उस वेस्ट को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उस जगह को वापस व्यवस्थित करने के प्रयास शुरू किए हैं। और इसी बीच में श्री मंदिर मंडल द्वारा कुछ जगह जो गैप एरिया या खदानों के बीच में है या कुछ एरिया तो उस जगह एनओसी दी गई हैं और उस एनओसी के आधार पर ठेकेदार द्वारा उसके आसपास जगह देखी जा रही हैं, लेकिन कई जगह जो इन खनन हो चुका है मार्बल माइंसों के मार्बल निकाल के बिक चुका है और इसी बात को लेकर अब विवाद शुरू होता है। इधर माइंस प्रबंधन का कहना है कि कोई बीच में गैप एरिया नहीं है और चारों तरफ अगर माइंस है तो उसके बीच का कोई गैप एरिया किसी दूसरे व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता। और मंदिर प्रबंधन द्वारा जो नई एनओसियाँ जारी की गई हैं उस पर ही सवाल उठाए हैं माइंस मालिकों द्वारा। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू होता है। सबसे पहले जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा खान विभाग में शिकायत की गई है कि जो मंदिर मंडल द्वारा उन्हें गैप एरिया आवंटित किया गया है उस जगह पहले से खनन हो रखा है और वहाँ पर बहुत सारी तय सीमा से भी बाहर खनन हो रहा है। इस तरह की शिकायत खान विभाग में पहुँची। खान विभाग द्वारा अभी फ़िलहाल इसकी जांच में जुटा हुआ है। जांच रिपोर्ट आने पर ही वास्तविकता सामने आएगी। दूसरी तरफ हमने जब एफआईआर दर्ज करवाने वाले जो है ऋषिराज सिंह चौहान से भी बात की, जिन पर भी ये आरोप हैं कि वो अवैध रूप से उनका आवंटन एनओसी किसी दूसरे जगह की थी और खुद मार्बल खनन किसी दूसरी जगह कर दिया है। हालांकि ऋषिराज सिंह चौहान ने भी इन आरोपों को जुटलाया है। उनका कहना है कि जहां मंदिर प्रबंधन द्वारा उन्हें एनओसी मिली है, जहां खान विभाग द्वारा माइंस अलॉट की गई हैं और उसी जगह उन्होंने मार्बल का खनन किया है और अवैध खनन की उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन से जुड़े कार्यकारी अधिकारी विनीत सनाडी से कि द्वारकाधीश मंदिर द्वारा किसी भी अपराधी व्यक्ति को जो ठेका है वो नहीं दिया गया है। उसकी कॉपी हमारे पास है और उस कॉपी को हम जब माननीय न्यायालय या पुलिस प्रशासन मांगेगा उसको हम उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात दूसरी है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो वो अकेला कोई काम नहीं कर सकता है और उसके बाद अगर कोई वो किसी भी तरह से या किसी भी व्यक्ति को वो अपने साथ टच करता है, उसमें द्वारकाधीश मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। पर इसमें एक विषय निकल कर आ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही का जो विवाद है उस विवाद में एक जो क्षेत्र है निजरना में जिसको कि गैप एरिया कहा जा रहा है, उसके पास ऋषिराज सिंह जी की माइनिंग है और उसके बीच में जो गैप एरिया है
बताया जा रहा है कि उसके लिए पूर्व में आवेदन भी किया गया था ऋषिराज सिंह के द्वारा कि ये गैप एरिया भी मुझको इसकी एनओसी दी जाए, मगर उसके बाद राधे मिनरल्स को उसकी एनओसी दी गई है। देखिए, ऐसा है कि ये मंदिर का आंतरिक मामला है, वो किसको क्या दे या क्या नहीं दे, कोई हम पे दबाव नहीं बना सकता कि ये चीज़ हमको दी जाए या कि चीज़ हमको दी जाए। ऋषिराज सिंह जी का ऐसा कोई लेटर आया है या नहीं आया, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट करूं कि राधे मिनरल्स को या किसी भी फर्म को कोई भी चीज़ देना ये मंदिर का मसला है, और मंदिर जिसको चाहे स्वतंत्र है, उसको वो एनओसी दे सकता है। मगर क्योंकि हमने माइनिंग में भी बात की, जो गैप एरिया जो कहा जा रहा है, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो बताया जा रहा है कि इतने छोटे हैं कि उनको माइनिंग के लिए लीज दी नहीं जा रही है, दी नहीं जा सकती नियमानुसार। तो जब माइनिंग की वहाँ लीज ही नहीं हो सकती, तो फिर इस गैप एरिया की किसी को इस प्रकार से एनओसी देना कहाँ तक? देखिए, ऐसी बात है कि जब हमने राधे मिनरल्स को सारी डंपिंग का ठेका दिया है, और उस डंपिंग के साथ उसको उस मार्बल वेस्ट को अपलिफ्टिंग का भी हमने उनको काम दिया है, तो 1740 बीघा की जो ज़मीन है वो इतनी बड़ी है कि एक जगह पर टीपी पॉइंट बना के उस सारे माल का निस्तारण करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए राधे मिनरल्स द्वारा हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमको इस माल के निस्तारण हेतु अलग अलग जगह पर टीपी पॉइंट बनाने की आवश्यकता है। आप हमें ऐसे एरिया जो उन्होंने चिन्हित किए थे, वहाँ पर हमको जो ये खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर आप हमें एनओसी दें, ताकि हम अलग अलग टीपी पॉइंट बनाकर हमारे ये माल को निस्तारित करने का काम सुचारू रूप से कर सकें। दूसरी बात, मंदिर का काम सिर्फ और सिर्फ एनओसी जारी करना है, उस पर लीज देना या ना देना, एमएल करना या ना करना, ये माइनिंग के अधिकार का मामला है। अगर माइनिंग किसी भी एरिया को लीज करता है या नहीं करता है, तो वो उनके नियम के अनुसार शर्त तय होती है, मंदिर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। मंदिर का काम सिर्फ इतना है कि कोई हमसे नियम अनुसार शुल्क जमा कराकर कोई एनओसी प्राप्त करता है, तो हम उसको एनओसी जारी करते हैं। इसमें पर एक विषय जो एक आरोप लगा है, वो ये भी निकल कर आ रहा है कि इसमें मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों की भी भागीदारी है इस पूरी प्रक्रिया में, तो इसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं। सर, मैं पहले ही मैंने आपसे निवेदन किया, मैं फिर कर रहा हूँ कि आरोप कोई भी लगा सकता है। किसी को तकलीफ होगी, या जो लोग इतने समय से अवैध रूप से वहाँ काम कर रहे हैं, अवैध रूप से डंपिंग कर रहे हैं या अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, उनको जो तकलीफ है, और उन्होंने जिस तरह से हमारा नाम लिया है, जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी तक हमको ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं है, तो ठीक है, वो उनकी मर्जी, उन्होंने लिख दिया। जब हमारे सामने जांच आएगी और हमारे सामने माननीय न्यायालय या पुलिस प्रशासन द्वारा हमसे जो भी पूछा जाएगा, जो भी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा, हम अपनी बात वहाँ पर रखेंगे। द्वारकाधीश मंदिर एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है, इससे तमाम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, और ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें जो दोनों ही पक्ष हैं, राधे मिनरल्स और इधर ऋषिराज सिंह जी, तो दोनों ही पक्ष किसी न किसी तरह से मंदिर मंडल की ज़मीन से या उस संपत्ति से जुड़े हुए हैं। तो मंदिर मंडल ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि दोनों पक्षों को बिठाकर किसी प्रकार से सारे सर, आपकी बात बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने व्यक्तिगत रूप से, मैं मेरी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं जिस पद पे हूँ कार्यकारी अधिकारी के रूप में, और मेरी दोनों ही पार्टियों से लगातार चर्चा भी होती है, बात भी होती है। मैंने कई बार ऋषिराज सिंह जी से बात करके इस पूरे मामले में मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई। उनसे कई बार मैंने बात भी करी कि इस मैटर को जैसा भी हो आप एक बार निपटाएं, लेकिन सामने वाला अगर किसी बात को समझौता दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से कभी नहीं होता। अगर सामने वाला पूरी तरह से एक ही बात पर अडिंग है, तो कभी वो समझौते की गुंजाइश होती नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह से हमको लेटर दिया, जिस तरह से इन्होंने बात की, इनका जो लहजा है वो शुरू से ही धमकी भरा रहा है। डरा धमका के या प्रेशर में लेके कोई काम करवाना चाहते हैं। द्वारकाधीश मंदिर कभी कोई प्रेशर में आएगा नहीं, ना आया है, ना कभी आएगा। दूसरी बात, हमने जो भी प्रक्रिया निपटाई है वो पूरी तरह से नियमों को साथ में लेकर नियम के अनुरूप निपटाई है, जिसमें हमको किसी भी तरह की डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं। श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन का आपने पक्ष सुना, किस तरह से उन्होंने खुलकर बताया कि अभी क्या विवाद चल रहा है और मंदिर मंडल इस विवाद को सुलझाने में क्या प्रयास कर रहा है। अब जानते हैं मार्बल माइंस प्रबंधन जिनके ओनर हैं ऋषिराज सिंह चौहान, उनका क्या पक्ष है, उनके बात करते हैं उनसे। एक राधे मिनरल की तरफ से आपके खिलाफ एक शिकायत थाना विभाग में दी गई है। देखिए साहब, वो वहाँ पे एक गैप एरिया बता रहे हैं। मेरे पास में पहले 2 लीज थी, 2 लीज मैंने अभी 6 महीने पहले परचेज़ करी है। एक तो चंद्रशेखर जी सन्नाटे से लिए और एक साधना मेहता के नाम पे थी वो लिए। तो साधना मेहता और चंद्रशेखर सन्नाटे जहाँ से होके गुजरते थे, वो जो रास्ता है उसके आगे की मेन माइन से, उसका भी रास्ता अभी आज की तारीख में वहीं से है।
नीचे वाली माइंस का भी रास्ता वहीं से है, वो एक रास्ता है। उस रास्ते के अंदर श्री राधे मिनरल गैप बता रहा है। हमने उनको मंदिर को पहले ही चिट्ठी लिख के दी है कि वहाँ पे मौके पे गैप नहीं है, और गैप होगा तो भी वो मामूली गैप है जो रास्ते के अंदर काम आ रहा है। तो उस गैप को आप नक्शे के अंदर, मेरे पास में 40,000 की एनओसी है, जैसे चंद्रशेखर सन्नाडे को 10,000 की दे रखी है, साधना मेहता को 10,000 की दे रखी है, मेरे ब्रदर के नाम पे जो एनओसी है वो 10,000 की दे रखी है, PR मीणा के नाम की एनओसी एक बार ही जारी होती है, वो एनओसी उन्होंने जारी करी है। 40,000 की एनओसी मेरे पास है, लीज 35,000 की मेरे पास अलॉटेड है, और उसी के बीच में वो एक रास्ता आ रहा है, उसके अंदर मामूली सा 0.573 मीटर का गैप है, मामूली सा, 2400 स्क्वायर फीट भी नहीं होगा, वो ऐसा बता रहे हैं कि है। हम आज जिस टाइम 20 साल पहले जब माइंस अलॉट हुई थी, तब जहाँ जो पोजीशन पे थी उसको आप FRP से नाप के, माइनिंग का खान का विभाग का काम है, वो नाप के दिखा दे कि भाई यहाँ है, और वो रास्ता मौके पे दर्ज है। रास्ते तो एक दूसरे से जुड़ते आए हैं, और रास्ता आज की तारीख में हर एक खान के अंदर से निकल के आ रहा है, कहीं गैप आ रहा है, क्योंकि ये सारे डेलिनेटेड प्लॉट है सर। डेलिनेटेड प्लॉट में क्या होता है सर, ऊपर वाले सारे एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। एक मेरी माइंस का FRP दूसरी जगह से आ रहा है, अकबर अली के कुएं से आ रहा है, इसलिए ये माइंस उस माइंस के अंदर ओवरलैप कर रही है। अगर ओवरलैप करेगी तो मेरे को एरिया कम मिलेगा। मैं एरिया कम लेने के लिए भी तैयार था, मैंने मंदिर को लिख के दिया था कि साहब मेरे को कम एरिया मिलता है, कोई बात नहीं, आप इस नक्शे को दुरुस्त करके दे दो। 28 तारीख को मैंने ये लेटर दिया था दिसंबर में, और 12 जनवरी को उन्होंने ये एनओसी जारी कर दी। इनको पता है कि ये चीज़ किसी दूसरे के नहीं हो सकती। MMCR रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये एरिया किसी दूसरे के नहीं हो सकता है। उसके बाद में भी इन्होंने दिया है ताकि एक्सटॉर्शन ले करे और मंदिर के पास पैसा आए उनके पास। राधे मिनरल्स की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि हमें कहा जा रहा है कि हम डरा धमका रहे हैं या हम अवैध गतिविधियों में लिप्त है, बल्कि सच्चाई ये है कि उस गैप एरिया की एनओसी हमारे पास है और हमारे उस एरिया से आपके द्वारा अवैध खनन किया है। वो गूगल के अंदर फोटोग्राफ अवेलेबल हैं, पिछले 10 साल के फोटोग्राफ आप मंगवा लीजिए कि आपको वहाँ पे रास्ता दिखता है कि नहीं दिखता है। वो तो गूगल और संज्ञान पुलिस विभाग या जो आपके पटवारी हैं वो निकालेंगे कि भाई आप कहाँ कितना था, रास्ता मौजूद था कि नहीं था। और 1700 बीघा का मंदिर का एरिया है, उसके अंदर 300, 350, 400 खाने हैं। आज की तारीख में शायद बहुत कम खाने चल रही है, पर सब खान एक खान से दूसरी खान के अंदर से होके ही निकलता है। रास्ते तो बनाने पड़ते हैं और रास्ते के बिना खान चल ही नहीं सकती है। तो अगर रास्ता है किसी गैप एरिया के अंदर तो उसमें कहाँ गलती है। हम तो 40,000 का तो रेंट मेरे से पूर्व जिनके पास माइंस थी, ये 2 माइंस, वो देते आए हैं। मेरे पास जो 2 एरिया अभी उससे पहले जो थे, अभी आज की तारीख में 4 है मेरे पास में, जो 2 एरिया मेरे पास में थे उसका मैं पैसा देता आया हूँ, मंदिर को पूरा का पूरा पैसा दिया है। मंदिर का कहाँ पैसा बाकी रहा, सामने की चीज़ है पूरी की पूरी। और ये तो इन्वेस्टिगेशन आप निकल जाएगी, सामने आ जाएगी सर। इसमें जैसे कि माइनिंग विभाग में जो पत्र दिया गया है उस पर माइनिंग विभाग में कोई आपको ऐसी कोई कार्रवाई के लिए या ऐसी कुछ आगे किस प्रकार से क्या? देखिए, मैंने खान विभाग को पहले लिख के दे रखा है कि मेरे को मेरी माइंस से नाप के दी जाए। मेरी एक माइंस ऑलरेडी ओवरलैप कर रही है दूसरी माइंस के अंदर। आज की तारीख में जो 2 माइंस अभी मैंने ली है, ये जो रास्ता जो गैप बता रहे हैं, ये रास्ता चंद्रशेखर जी और भगवती लाल जी मेहता जो मेरे से पूर्व चलाते थे, उनके और मेरे कॉमन जॉइंट के ऊपर आता है जो गैप एरिया बता रहे हैं, और वो वहाँ ओवरलैप कर रहा है। ये तो माइन खान विभाग का काम है कि वो उसको जब नापेंगे सामने आ जाएगा कि रास्ता है कि नहीं है। और इतना राजस्व यहाँ से जाता है, खान विभाग को जाता है, सबको जाता है। हम तो उनके लेसी हैं, उनको देखना है कि भाई हमको किस तरह से प्रोटेक्शन करता है। और मंदिर से स्पेशली हम चाहते हैं कि भाई मंदिर हमको प्रोटेक्ट करे। और मैं तो ये पूछता हूँ, राधे मिनरल को मैंने सुना है कि भाई 1700 बीघे का पूरा एरिया दिया है, और ये बता रहे हैं कि भाई हमने मलबा उठाने का नहीं, मलबा रोकने का ठेका दिया है। तो वहाँ से इतने लाखों टन खंडे कैसे जा रहे हैं? जो मशीनें चल रही है डंपिंग के ऊपर, किस विभाग के थ्रू चल रही है, और उसका जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? खान विभाग ने वहाँ कोई अलॉटमेंट दिया नहीं, इन्होंने कोई अप्लाई किया नहीं वहाँ कि भाई हमको ये अप्लाई करके ये जगह हमको दी जाए, उसके बाद में वहाँ से मिनरल निकाले ना। इसकी शिकायत भी मैंने माइनिंग को करी है, उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया है। एक ये आरोप है कि जैसे एक उसमें नंबर 1 की एनओसी है और 5 में, अब ये क्या है साहब? देखिए, ये प्लॉट डेलिनेटेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपको भी नक्शे पे भी समझा दिया था कि भाई 1 नंबर और खसरा नंबर 5, वो खसरा नंबर 1 में ही है, और खसरा नंबर 1 और 5 सब अलॉटेड। माइनिंग को जो अलॉट किया है वो मंदिर ने किया है, और मंदिर ने उसके अंदर नक्शा ट्रेस लगा रखा है, FRP पॉइंट लगे हुए हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये तो मंदिर का ही काम है। मंदिर गलती करी होगी तो मंदिर ने करी है, हमने गलती नहीं करी। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि जो नक्शे दिए हैं और जो NOC दी है वो मंदिर ने दी है और माइनिंग ने अलॉट करी है। और आज तो अलॉट नहीं करी, 23 साल से चल रही है वो माइनिंग। और उसके अलावा भी हमने एनओसी और नक्शे में विरोधाभासी है ये मंदिर की। नहीं, मुझे तो मैंने दोनों नक्शे चेक किए हैं और मेरे पास खाते की नकल भी है। मेरे पास में जो इनको NOC जारी करी है उसमें मेरे को पड़ोस बता रखा है
और डेलिनेटेड प्लॉट है, उसमें सब प्लॉट एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। इनकी 2 एनओसी के अंदर मेरा पड़ोस बता रखा है और खसरा नंबर उसमें मेंशन है, और उसके बाद में उसका खसरा नंबर 5 नंबर मेंशन है। तो मेरे पड़ोस में उसका खसरा नंबर 5 कैसे आया? और उसके अलावा भी मेरे पास में तो दोनों नक्शे पड़े हैं, नक्शा ट्रेस अवेलेबल है, नक्शा ट्रेस उनके पास में भी अवेलेबल होगा। उसमें जाके स्केल लगा के चेक कर ले कि किसके अंदर आ रहा है, या किसी पटवारी से पता कर ले कि किसके अंदर। ऐसे आज किसी भी दूसरी जगह एनओसी आप कैसे दूसरी जगह बता सकते हो कि खसरा नंबर यहाँ की दे रखी है? आप उसको लिखित दीजिए ना, आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कहाँ आ रही है एनओसी। और आपने दी है, हमने तो मंदिर ने दी है, मंदिर ने ही तो सबको दी है, और सबके अंदर उन्होंने अलग अलग लिखी। खसरा नंबर 1 2 3 4 5 मेरे पास सारी एनओसी अवेलेबल है, मेरे अड़ोस पड़ोस की भी एनओसी अवेलेबल है। अच्छा, खसरा नंबर 5 के अंदर ये बोलते हैं कि दी है, तो खसरा नंबर 5 में आपने कितना एरिया है खसरा नंबर 5 के अंदर? ऋषिराज सिंह चौहान के आरोप भी आपने सुने, उनकी बात भी सुना, उनका पक्ष भी सुना, उनका तर्क भी सुना। और अब देखिए श्री द्वारकाधीश मंदिर मंडल द्वारा जिन्हें यह ठेका दिया गया है, वहाँ पर जो मार्बल वेस्ट के पहाड़ खड़े हो चुके हैं उसको हटाने के लिए जो ठेका है, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो आरोप माइंस प्रबंधन से जुड़े कारोबारी ऋषिराज सिंह चौहान ने लगाए हैं और मंदिर मंडल द्वारा जो आदेश जारी किए हैं कि आखिर किस तरह से ठेकेदार कंपनी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर वो क्या बोलते हैं। जी, हम पहले तो बता दें कि हमें जो मंदिर ने ठेका दिया है वो दिया है अवैध डंपिंग रोकने का, जो हम पूरी तरह हम उसमें कामयाब हैं और रुकवा रहे हैं। तो अवैध डंपिंग रुकवाने के चक्कर में बहुत सारे माइंसा वाले स्वाभाविक है कि वो हमसे नाराज़ होंगे। और दूसरी बात, एक मंदिर ने हमें कोई हमने एनओसी ली है तो बिल्कुल कानूनी तरीके से और पूरे उसमें रजिस्टर्ड एनओसी हमें मंदिर ने दी है। और वो एनओसी हमने इसलिए ली है कि हम भविष्य में हम वहाँ पे उस अवैध जो ये डंपिंग यार्ड पड़े हुए हैं, जो कचरा निस्तारण के लिए हम क्रेशर लगाएंगे, उस क्रेशर के लिए हमें काफ़ी जगहों पे हमें वो कचरा संग्रहण करना पड़ेगा। तो बीच बीच में हम ऐसी माइंसों के बीच में कोई ऐसे गैप एरिया पड़े हैं, उनको मंदिर ने हमें उसके लिए दिए हैं। और बिल्कुल पूरी तरह, और जिन्होंने हमारे खिलाफ़ जो बोला है कि इन्होंने अवैध तरीके से लिए हैं, वह खुद आप जांच करिएगा। हमने माइनिंग में भी उनके खिलाफ़ एप्लीकेशन दी है और उसका अभी हमारे पास कुछ जवाब आया नहीं है। वो खुद गलत तरीके से जहाँ पे अलॉट कहाँ हुई है और गलत आराजी में वो चला रहे हैं। हम बिल्कुल सही जगह बैठे हुए हैं, कागज़ हमारे पास पूरे कंप्लीट हैं और हमारे कागज़ों में आप देख सकते हैं हमारी एनओसी पूरी तरह एकदम व्यवस्थित और क्लियर है कानूनी रूप से। नहीं, इसमें जैसे ऋषिराज सिंह जी जो उधर माइंस ओनर, उनका आरोप है कि हमारा रास्ता रोक दिया गया है या फिर हमें अलग तरीके से इस तरह से एक दबाव बनाया जा रहा है माइनिंग क्षेत्र में। नहीं, हमने आज दिन तक किसी भी माइंस का करीब 72-74 माइंस हैं, एक तो हमने किसी भी माइंस का रास्ता नहीं रोका। मंदिर ने भी हमें जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तब उन्होंने बोला कि आप किसी माइंस का रास्ता नहीं रोकोगे। हमने किसी का रास्ता नहीं रोका है। हाँ, मंदिर की पूरी 4 दीवारी को हम व्यवस्थित कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से खुर्द-बुर्द इन लोगों ने कर दी थी, उसको हम व्यवस्थित करके कचरा निस्तारण हम कर रहे हैं और ज़मीनों को वापस व्यवस्थित कर रहे हैं, ताकि मंदिर में आने वाले टाइम में और माइंस डेवलप हो सके और माइंसों की एनओसी और जगह खाली होएगी तो मंदिर दे सके। जिस गैप एरिया को लेकर शिकायत भी की गई मंदिर मंडल ने आपको नोटिस भी जारी किया, वो गैप एरिया की एनओसी आखिर असल में है किसके पास? वो गैप एरिया की एनओसी माइनिंग क्लस्टर में खाली है और प्रथम बार हमें ही वह अलॉटमेंट की। क्लस्टर में नक्शे में खाली होने के कारण ही हमने उसका आवेदन किया। आवेदन करने के बाद उन्हें एक एप्लीकेशन दी जाती है, मंदिर प्रक्रिया है, उसमें मंदिर देखता है कि हाँ ये जगह खाली है, उसके बाद हम वो एनओसी देता है और वो एनओसी हमें दी गई है। ये आरजी नंबर 1 पे जो ऋषिराज जी की उनके जो भी माइंस चला रहे हैं और 5 पे खनन हो रहा है, ये क्या है? हम ये हमने सभी कागज देखे तो हमें पता लगा, क्यों तो हमने पाया कि ये आरजी नंबर में कुछ गलत है, तो हमने माइनिंग को अवगत कराया कि ये आप जांच लें और हमें अवगत कराएं, क्योंकि हम भी इसमें कंफ्यूज थे। कौन? हाँ, ये माइंस जो है ऋषिराज जी के नाम से, उनके बड़े भाई के नाम से अलॉट की गई है और 1-2 माइंस उन्होंने भक्ति मार्बल जो इन्होंने परचेज़ भी करी है अभी, जिनको उन्होंने अभी मंदिर को भी अवगत नहीं कराया है, जबकि एक माइंस खरीदने के बाद मंदिर को अवगत करा के वापस अपने कागजों को सुधराया जाता है, वो भी उन्होंने अभी तक कराया नहीं है। आप जल्दी आपके आएगा। कहने का मतलब है कि आपकी जगह में अवैध खनन हो रहा है? जो मंदिर की जो जगह थी, तो मंदिर ने हमें एनओसी दी
उस खाली जगह में अवैध खनन हो रहा है। खाली जगह है, तो हाँ हमने वहाँ पे पाया कि उसमें भी खनन हुआ है। क्योंकि अवैध खनन होता है तो आज हमने एनओसी ले ली तो कल तो माइनिंग हमारे ऊपर आएगा कि आपने इसमें खनन किया है। तो हमने माइनिंग में पहले अवगत करा दिया कि भाई हमने इसमें खनन नहीं किया है। अभी जो इस पे कब्जा जिनका है वो अवैध खनन कर रहे हैं और आप इसको देखें और सुनिश्चित करें। श्री द्वारकाधीश मंदिर की ज़मीन पर मार्बल खदानों पर डंपिंग यार्ड, वहाँ के रास्ते, वहाँ का प्रदूषण, तरह तरह के कई सवाल खड़े हुए, कई आरोप भी लगे, प्रत्यारोप भी लगे, सवाल भी किए और पक्ष विपक्ष ने अपना अपना तर्क रखा। लेकिन आखिर वास्तविकता है क्या? सच्चाई अब प्रशासन खान विभाग की जांच में ही स्पष्ट हो पाएगी। एक तरफ इस पूरे मामले में राजनगर थाना पुलिस द्वारा भी जांच की जा रही है, तो दूसरी तरफ खान विभाग द्वारा भी इसमें जांच जारी है। और कोई विवाद चल रहा था उसका खातेदारी का, और जो लेसी है उनका विवाद है, तो वापस में वो हमारे पास कोई एक एप्लीकेशन आई थी पहले, उस संबंध में मंदिर मंडल से जानकारी ले तो चिट्ठी लिख दी गई है। और एक कोई राधे मिनरल वाला कोई है, उसको एनओसी अलग से दी गई है। छोटे छोटे एरिया हैं उनके एनओसी मंदिर मंडल जारी कर रहा है। उसके संबंध में जानकारी के लिए टीम बनी हुई है, पर मार्च का महीना लोड था इसलिए वो जानकारी नहीं हो पाई। आगे जानकारी करके जो भी कार्रवाई कर देंगे, नियमानुसार सर कार्रवाई कर दी जाएगी। जो 1 हेक्टेयर से कम होता है उसमें गैप एरिया कहलाता है वो, और उसमें कोई नई लीज करने की संभावना नहीं होती है। अवैध खनन की जांच कर रही है कमेटी जांच करके रिपोर्ट देगी, कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की जांच से ही वास्तविकता सामने आ पाएगी। इसके जितने ही पक्षकार हैं उन पक्षकारों को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।